Good morning to one and all class 11th. Welcome to your TSN English class. Today we'll start the fifth video of this chapter number 5, Mother's Day, from your book Snapshots. Snapshot. So students, previously or the story is about the issue that raises in the story is genuine, and the story, the major complaint here of a wife, of a mother, or you can say a women complaint is like that Mrs. Pearson, who is the main character of the story, is that her family doesn't spend time with her, and the author has tried to highlight the fact that how lonely can a woman feel when all the members of her family leave early morning to work and then return in the evening, and just to get the supper and leave again the house to socialize outside the home. And the play raises the problem of a degrading condition of women in the family here. So let's read the chapter from here, that from this paragraph here. So we have read that earlier, that both the women, Mrs. Fitzgerald and Mrs. Pearson, they exchanged their bodies through some magic trick or like that, and their main purpose of exchanging the body is this, that they want to that Mrs. Fitzgerald want Mrs. Pearson to just hold the position, some you can say that a respectful position in her house, and she want her to stand for herself इन हर ओन फैमिली, एंड वो चाहती थी कि मिसेस पियर्सन को अपनी खुद की एक वैल्यू, एक पोजीशन मिले फैमिली में, और उनकी फैमिली जो वर्क वो करती हैं, वट एवर द हाउस होल्ड कोर्स शी हैज़ डन इन हर फैमिली, तो उसके लिए उनको रिस्पेक्ट मिले. सो आफ्टर चेंजिंग पर्सनैलिटी, मिसेस फिtzgerald जो है मिसेस पियर्सन को कन्विंस कर रही हैं कि कैसे आप मेरे घर में चले जाइए. सो योर मिसेस फिtzgerald नर्वसली राइजिंग, yes, I suppose that's best. You are still, it be all right. Mrs. Pearson chuckling, it'll be wonderful now. Off go dear. So क्या हो रहा है कि मिसेस पियर्सन और मिसेस फिtzgerald जो है वो आपस में एक दूसरे से बात कर रही हैं. और क्या बात कर रही हैं कि मिसेस फिtzgerald जो है वो बहुत नर्वस हैं, और वो नर्वसली खड़े होती हैं, और बिकॉज अब उनकी पर्सनैलिटी में जो है एक्सचेंज हो गया है, उनकी जो बॉडीज़ हैं वो उन्होंने एक्सचेंज कर लिया. तो बेसिकली मिसेस फिtzgerald कौन है? मिसेस पियर्सन. और मिसेस पियर्सन कौन है? मिसेस फिtzgerald. सो अब वो थोड़ी सी मिसेस फिtzgerald जो है मिसेस पियर्सन की जैसे ही ऑब्वियसली बिहेव करेंगी, तो वो बहुत नर्वसली उठती हैं और कहती है आई सपोज दैट्स द बेस्ट. मुझे लगता है थोड़ा ये बेस्ट होगा हमारे लिए. एंड यू आर श्योर इट विल बी ऑल राइट. क्या आप श्योर हैं कि ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं ये सब कुछ सही है? मिसेस पियर्सन चकलिंग, it will be wonderful now. Off you go dear. मिसेस पियर्सन थोड़ी सी चकलिंग ईयर मीन्स थोड़ी सी अपनी स्माइल को रोकते हुए और मिसेस फिtzgerald को बोलती हैं कि हाँ ये सब कुछ बहुत वंडरफुल है, एंड अब आप नाउ ऑफ यू गो डियर, अब तुम यहाँ से जाओ डियर. मिसेस फिtzgerald crosses and hurries out through the door right. Left to herself, Mrs. Pearson smokes away, lighting another cigarette, and begins laying out the cards for patients on the टेबल. सो अब सिचुएशन क्या दिखाई है कि मिसेस फिtzgerald जो है वो कमरे से दूसरी तरफ चली जाती हैं प्ले में, और जल्दी से जो नेक्स्ट दरवाज़ा है राइट डोर, उस राइट डोर से बाहर निकल जाती हैं, और अकेले जो मिसेस पियर्सन बच गई हैं जिनमें मिसेस फिtzgerald की पर्सनैलिटी है वो अब स्मोक कर रही हैं. उन्होंने एक और सिगरेट जलाई है, एंड अब वो कार्ड्स के साथ अपने जो कार्ड्स हैं, यानी मिसेस फिtzgerald की जो हैबिट्स हैं वो मिसेस पियर्सन फॉलो करिए, लाइक स्मोकिंग अ सिगरेट, कार्ड्स के साथ टेबल पे कार्ड्स को रख देना, इस तरह की. आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स डोरिस पियर्सन कम बर्स्टिंग इन लेफ्ट. शी इज़ प्रिटी गर्ल इन हर अर्ली 20s who would be pleasant enough if she had not been spoiled. So after a moment, कुछ समय के बाद डोरिस पियर्सन वहाँ आती हैं. और who is डोरिस पियर्सन? डोरिस पियर्सन अप्रॉक्सीमेटली एक गर्ल है जो कि मिसेस पियर्सन की डॉटर हैं. सॉरी अप्रॉक्सीमेटली नहीं स्टूडेंट्स, वो एक गर्ल हैं और वो मिसेस पियर्सन की डॉटर हैं, एंड अप्रॉक्सीमेटली वो अपनी 20s की एज में, दैट मीन्स शी इज़ अबव 21. सो
वो जब अपने घर में आती है तो वो दिखती तो बहुत सुंदर हैं, बट अगर वो स्पॉइल्ड नहीं हुई होती या बिगड़ी नहीं हुई होती तो वो और ज़्यादा अच्छी लगती मिसेस पियर्सन की जो डॉटर हैं। डॉरिस, before she has taken anything in, Mom, you will have to iron my yellow silk. I must wear it tonight. सो वो अपने घर में एंटर भी नहीं होती इससे पहले कि मतलब मिसेस वो कुछ समझ पाए, वो गर्ल जो है कि ये समझ पाए, क्योंकि नोबडी इज़ हैविंग दैट आइडिया कि भाई हमारी मदर जो है उन्होंने पर्सनैलिटी या कुछ बॉडी एक्सचेंज कर लिया है, कुछ मैजिकल ट्रिप अपनाई है। तो सब लोग इस चीज़ से बिल्कुल ही आप कह सकते हैं किसी को पता ही नहीं है ये चीज़। सो जैसे ही वो डॉरिस अंदर आती है वो अपनी मदर को देखकर क्या बोलती है कि मम यू विल हैव टू आयरन माई येलो सिल्क। दैट मीन्स मम्मी आपको मेरी आयरन सिल्क वाली येलो ड्रेस को मेरी सिल्क वाली येलो ड्रेस को आयरन करना है, एंड आई मस्ट वेयर इट टुनाइट, जो कि मुझे आज शाम को पहननी है। शी नाउ सीज वॉट इज हैपनिंग एंड इज एस्टाउंडेड। अब वो देखती है कि जो हो रहा है और उसे देखकर वो क्या हो जाती है, एस्टाउंडेड। एस्टाउंडेड मीन्स हैरान हो जाती है। वॉट आर यू डूइंग, शी मूव्स डाउन लेफ्ट सेंटर। और जब वो देखती है तो वो अपनी मदर से पूछती है, सेंटर में लेफ्ट की तरफ मुड़ती है और पूछती है कि वॉट आर यू डूइंग मदर। Mrs. Pearson now uses her ordinary voice, but her manner is not fluttering and apologetic, but cool and incisive. So Mrs. Pearson जो है अपनी खुद की आवाज़ में ही बोलती है, बिकॉज आवाज़ यहाँ एक्सचेंज नहीं हुई है। और क्या बोलती हैं कि हमेशा जब भी कोई घर में मिसेस पियर्सन से कोई इस तरीके का क्वेश्चन पूछता था तो वो घबरा जाती थी, और इस बार वो ऐसा नहीं हुआ है। बट हर मैनर इज़ नॉट फ्लटरिंग, इस बार वो बिल्कुल भी नहीं घबराए हुए। इसके ऑपोजिट में वो बहुत ही कूल और बहुत ही इंसिसिव, यानी कि कैसे दिख रही हैं, जैसे वो बहुत डिटरमाइंड है। सो इस तरीके की मिसेस पियर्सन अब दिख रही हैं। सो मिसेस पियर्सन नॉट इवन लुकिंग अप, what do you think I'm doing, white washing the ceiling। सो मिसेस पियर्सन जो है अपनी डॉटर को थोड़ा सा गलत सा या एक टॉन्टिंग वे में जवाब देती हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं छत को जो है वो सीलिंग को वाइट वॉश कर रही हूँ। डॉरिस स्टिल एस्टाउंडेड बट यू आर स्मोकिंग। तो डॉरिस अभी भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड है और अपनी मदर को कहती है बट मदर यू आर स्मोकिंग, मतलब उसने अपनी मदर को कभी स्मोक करते हुए नहीं देखा। तो इट इज़ अ वेरी न्यू एंड स्ट्रेंज थिंग फॉर डॉरिस और फॉर अ डॉटर। सो मिसेस पियर्सन, दैट्स राइट डियर, नो लॉ अगेंस्ट इट इज़ देयर। तो वो क्या बोलती है कि ये बिल्कुल सही है डियर, इसके अगेंस्ट में कोई लॉ नहीं है। डॉरिस, बट आई थॉट यू डिडंट स्मोक। तो डॉरिस अपनी मदर से क्या कहती है, मुझे लगा था ममा आप स्मोक नहीं करती हैं। मिसेस पियर्सन, देन यू थॉट रॉन्ग, तब तो तुम रॉन्ग सोचती हो। डॉरिस, आर वी हैविंग टी इन द किचन। तो डॉरिस अपनी मदर से क्या पूछती है कि क्या हम चाय जो है वो रसोई में बैठकर पीने वाले हैं या पियेंगे। मिसेस पियर्सन, हैव इट वेयर यू लाइक डियर, जहाँ तुम चाहती हो वहीं तुम इसे बैठकर पी सकती हो। डॉरिस एंग्रीली, डू यू मीन इजंट इट रेडी। तो वो क्या बोलती है कि डॉरिस क्या बोलती है अपनी मदर से कि आपका क्या मतलब है मदर, अभी तक चाय रेडी नहीं है। जबकि यूजुअली क्या होता है, मिसेस पियर्सन जो है अपने बच्चे और हस्बैंड सभी फैमिली मेम्बर्स के आने से पहले शी प्रिपेयर्ड ऑल द नेसेसरी थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर देम, लाइक टी, सपर एंड ऑल दीज थिंग्स, ताकि आते ही उन लोगों को बस चेंज इन अप करके और वो लोग अपना जो भी करना चाहते हैं वो कर लें और टी वगैरह स्नैक्स वगैरह ले लें। बट आज कुछ ऐसा नहीं हुआ होता है। सो नेक्स्ट, मिसेस पियर्सन, हैव इट वेयर यू लाइक डियर, जहाँ तुम चाहती हो वहाँ ले सकती हो। डॉरिस, डू यू मीन इजंट इट रेडी। मिसेस पियर्सन, योर इजंट, आई हैव हैड ऑल आई वॉन्ट। तो मिसेस पियर्सन क्या कहते हैं, हाँ तुम्हारी चाय मैंने रेडी नहीं करी है, मेरी तो मैंने रेडी कर ली है, जो मुझे चाहिए था मैंने ले लिया। माइट गो आउट लेटर एंड गेट अ स्क्वायर मील एट द क्लैरेंडन। तो वो क्या कहती है अपनी मदर से कि मुझे जितनी पीनी थी मैंने, मदर कहती है मैंने जितनी चाहे, और थोड़ी देर में बाहर जाने के लिए होटल में बैठकर जितना तुम्हें भरपेट खाना खाना है, या स्क्वायर मील मीन्स जितना तुम्हें खाना खाना है वहाँ तुम वहाँ जाकर खा सकती हो। डॉरिस, हार्डली बिलीविंग हर ईयर्स, हु माइट। तो डॉरिस मतलब अपने ईयर्स पे उसको भरोसा ही नहीं होता है कि मदर किसके बाहर जाने की बात कर रही है। मिसेस पियर्सन, आई माइट, हु डू यू थिंक। तो मिसेस पियर्सन क्या कह रही है
कि मैं और कौन, तुम किसे समझ रही हो माय डियर डॉटर. सो डोरिस स्टेयरिंग एट हर मम, व्हाट्स द मैटर विथ यू. तो डोरिस अपनी मदर को घूरते हुए कहती है, मम व्हाट्स द मैटर यू विथ यू, आपके साथ आज क्या बात हो गई है. डोरिस स्टेयरिंग एट हर मम, व्हाट्स द. सो मिसिस पियर्सन, डोंट बी सिली. तो मिसिस पियर्सन अपनी डॉटर को क्या कहती है, मतलब डोंट टॉक मी लाइक दैट, और डोंट बी सिली माय डियर डॉटर. डोरिस. सो स्टूडेंट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज. सो डोरिस क्या कहती है अपनी मदर को कि इस तरह की कि आप मुझसे बातें मत करिए. और इस तरह मतलब डोरिस जो है आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स प्ले में पूरी तरह शी फेल्ट वेरी वेरी बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेंज फील करती है कि ओके व्हाट्स द बिहेवियर ऑफ माय मदर, और प्रीवियसली उनका बिहेवियर कैसा था और अब वो कैसे बिहेव कर रही हैं. सो योर लाइक द वुमेन, when the women was there in the family, so she feels when all the members of her family leave early in the morning to work and then return in the evening just to get that supper and then leave again to socialize outside home. So the play raises the problem of degrading condition of women in the family, and even the working ladies don't get their reverence of their part in this play and the improvement in their status in the family. So all that is there when जो उनका बिहेवियर जब चेंज होता है मिसेस पियर्सन का, सो डॉटर जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही है अपनी मदर के बिहेवियर का चेंज. So students will continue the next part of our chapter in our next video. Till then, stay safe. Thank you all.